आज हम पढ़ेंगे अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखी गई एक मर्डर मिस्ट्री, मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार डिटेक्टिव पॉरेंट ओरिएंटल एक्सप्रेस नामक ट्रेन से लंदन की यात्रा कर रहा था। उसे बड़ी मुश्किल से सीट मिली थी। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त बुक भी उसी बर्थ में था। इसके अलावा लगभग और 13 पैसेंजर भी उसी बर्थ में थे। तभी रैचेट नाम का एक आदमी पॉयरेट के पास आता है और कहता है कि कोई उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है और वह उसे बचाए। लेकिन पॉयरेट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और कहता है कि वह उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद रैचेट अपने कंपार्टमेंट में चला जाता है। अगली सुबह रैचेट के कमरे से एक चीख सुनाई देती है। जब कंडक्टर उसके दरवाजे को नॉक करता है तो अंदर से फ्रेंच में बोला जाता है, सब ठीक है, मुझे कुछ धोखा हो गया था। इसके बाद हबर्ट नाम की एक महिला अपने बर्थ की घंटी बजाती है और कंडक्टर से कहती है कि कोई उसके बर्थ में था। लेकिन कंडक्टर पूरे बर्थ में देखता है और वहां कोई नहीं था। पॉयरेट पानी के लिए घंटी बजाता है। कंडक्टर उसके लिए पानी लेकर जाता है और बताता है कि ट्रेन भारी बर्फबारी की वजह से वहीं पर रुक गई है। अगली सुबह पॉयरेट जब सोकर उठता है तो देखता है कि ट्रेन अभी भी वहीं पर रुकी पड़ी थी। बुक आकर पॉयरेट को बताता है कि किसी ने रैचेट का कत्ल कर दिया है। वही रैचेट जो कि एकदम स्टार्टिंग में पॉयरेट से मदद मांगने आया था अपनी जान बचाने के लिए, और कातिल शायद ट्रेन में ही था क्योंकि बाहर इतना बर्फ था कि कोई भी मर जाएगा। पॉयरेट जाकर रैचेट के कंपार्टमेंट को चेक करता है। रैचेट की लाश बर्फ पर पड़ी थी और उसके जिस्म पर 12 बार चाकू मारे गए थे। कंपार्टमेंट की खिड़की खुली हुई थी लेकिन बाहर से कोई भी फुटप्रिंट के निशान नहीं थे, जिसका मतलब था कि कातिल भागा नहीं था, अभी भी ट्रेन के अंदर ही था। वहाँ एक रुमाल भी मिलता है जिस पर एच लिखा हुआ था। इसके अलावा एक माचिस और एक जला हुआ कागज भी मिलता है। कागज पर आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था। उस कागज के टुकड़े से पॉयरेट को पता चलता है कि आखिर रैचेट वास्तव में कौन था। दरअसल वो कैसिडी नाम का एक किडनैपर था। बहुत साल पहले उसने 3 साल की एक बच्ची डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग को किडनैप कर लिया था। उसे छोड़ने के बदले में उसने आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली से बहुत बड़ी रकम मांगी थी और उसे वो रकम मिल भी गई थी, लेकिन उसने डेजी को पहले ही मार दिया था। यह सब पता चलने पर डेजी की गर्भवती माँ को समय से पहले ही बच्चा हो जाता है, जिसके कारण बच्चे और माँ दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद डेजी के पिता ने इस दुख के कारण खुद को ही गोली मार ली थी और इस तरीके से पूरी आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली जो है वो खत्म हो जाती है। कैसिडी भागकर दूसरे शहर में चला जाता है और अब वो रैचेट बनकर रह रहा था। इसके बाद पॉयरेट एक एक करके सभी यात्रियों से पूछताछ करता है, लेकिन सबके सब निर्दोष लगते हैं। एक दो पर जरूर शक जाता है, जैसे कि हेक्टर नाम के एक आदमी को पता था कि आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ एक नोट मिला था। वैसे ही मिसेस हबर्ट कहती है कि शायद कातिल उसके कमरे में आया था, लेकिन किसी को भी वहां कोई नहीं दिखाई दिया, कोई भी नहीं मिलता है। तभी काफी लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को एक लेडी को देखा था जिसने लाल रंग का किमोनो पहन रखा था। सबके लगेज को चेक किया जाता है लेकिन कहीं भी कोई लाल रंग का किमोनो नहीं मिलता। इसी दौरान पॉयरेट देखता है कि काउंटेस एंड्रियानी नाम की एक महिला का लगेज कुछ गीला था और उसके नाम का जो लेवल था वो भी पानी की वजह से मिट गया था, मानो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रही थी। सबका लगेज चेक करने के बाद पॉयरेट और बुक इस केस के बारे में चर्चा करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं। पॉयरेट गहरा सोच विचार में डूब जाता है। अचानक से वह कहता है कि उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। वह सबको बुलाता है और एक एक करके सबकी असली आइडेंटिटी बताने लगता है। दरअसल वहां मौजूद 12 यात्री किसी न किसी तरीके से डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग की फैमिली से जुड़े थे। काउंटेस एंड्रियानी डेजी की मौसी थी। बाकी यात्री में से भी कोई किसी न किसी तरीके से डेजी से जुड़ा हुआ था, जैसे कि कोई डेजी का गवर्नेंस था, कोई उसकी फैमिली का बटलर, कोई क्लर्क और कोई बाकी रिश्तेदार थे। हर कोई डेजी की फैमिली को नष्ट होने के बाद से कैसिडी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उन सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि कैसिडी को कैसे मारेंगे। और इसलिए कैसिडी यानी कि रैचेट के जो शरीर पे 12 चाकुओं के निशान थे, लेकिन पॉयरेट उन्हें डायरेक्ट ब्लेम नहीं करता।
वो कहता है कि कैसिडी के मर्डर को लेकर उसके पास दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी के अनुसार कोई पिछले स्टेशन पर चढ़ा होगा और कैसिडी को मारकर खिड़की से भाग गया था, और दूसरी थ्योरी के अनुसार उन सब 12 लोगों ने मिलकर कैसिडी को मारा था। तभी मिसेस हबर्ड कहती है कि दूसरी थ्योरी सच है, यानी कि इन सब 12 लोगों ने मिलकर ही कैसिडी को मारा था। वो मानते हैं और वह इस मर्डर की मास्टरमाइंड थे। मिसेस हबर्ड इस मर्डर की मास्टरमाइंड थे। लेकिन पॉयरट अपने दोस्त बुक को कहता है कि पुलिस को बताया जाए कि मर्डर की पहली थ्योरी ही सही है, मर्डर पहली थ्योरी के अनुसार हुई है, ताकि उन सबको बचाया जा सके। यानी कि मिस्टर पॉयरट जानबूझकर उन सभी 12 लोगों को बचा लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मर्डर पहले थ्योरी के अनुसार हुई, बाहर से कोई आकर मर्डर करके चला गया है। और यहीं पर ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और ये कहानी खत्म होती है।